दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और जटिल विषयों में से एक है ब्लैक होल। इसे लेकर वैज्ञानिकों, खगोलविदों और आम जनता में हमेशा से गहरी जिज्ञासा रही है। ब्लैक होल की स्टोरी केवल खगोल विज्ञान नहीं, बल्कि समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की गहराइयों में छुपे रहस्य को भी छूती है। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने की कोशिश हर कोई दशकों से कर रहा है। यह न केवल एक खगोल पिंड है, बल्कि इसके भीतर छिपे हुए तत्व ब्रह्मांड के सबसे गहरी और अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसी ब्लैक होल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, इस वीडियो को भी हम शुरू से ही शुरू करेंगे। दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो अपनी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी सीमा के भीतर सभी वस्तुओं को, चाहे वो प्रकाश हो, गैस हो या कोई अन्य वस्तु, इस पिंड से बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार अगर कोई वस्तु इसके इवेंट होरिजोन के भीतर प्रवेश कर जाती है तो वह कभी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होरिजोन कहते हैं। इसे फांसी की सीमा भी कहा जाता है। इवेंट होरिजोन बहुत ही पावरफुल होती है। दोस्तों, ब्लैक होल का केंद्र सिंगुलैरिटी कहलाता है। यह वह बिंदु होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अनंत हो जाती है। इस बिंदु पर वस्तु का आकार नष्ट हो जाता है और यहाँ पर अंतरिक्ष और समय की सामान्य परिभाषाएं काम करना बंद कर देती है। इसे समझने के लिए हमारे पास कोई सटीक मॉडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनरल फिजिक्स टूट जाती है। दोस्तों, ब्लैक होल का निर्माण मुख्य रूप से एक अत्यधिक भारी तारे के मरने के बाद होता है। अगर इसे हम सरल भाषा में समझे तो जब कोई तारा अपनी जीवन प्रक्रिया के अंत में पहुंचता है और इसके अंदर मौजूद ईंधन खत्म हो जाता है, तो तारा अपनी इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में संकुचन हो जाता है और इस संकुचन के कारण तारा इतना अधिक घना हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, भारी तारों के लिए जब अंतरिक्ष दबाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो तारा एक सुपरनोवा विस्फोट के रूप में फट जाता है। यह विस्फोट तारे के बाहरी हिस्सों को अंतरिक्ष में फैला देता है और तारों का केंद्र इतना घन हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल में बदल सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल के डीप वाली बातों को समझेंगे तो ये भी कई टाइप्स के होते हैं। पहला, सुपरमैसिव ब्लैक होल। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान लाखों से अरबों सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये ब्लैक होल अधिकांश मिल्की वे के केंद्र में स्थित होते हैं। दूसरा, माइक्रो ब्लैक होल्स या मिनी ब्लैक होल्स। ये छोटे आकार का ब्लैक होल्स होते हैं जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, लेकिन इनका ग्रेविटी फोर्स बहुत अधिक तीव्र होता है। दोस्तों, ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की शुरुआत में बिग बैंग के समय उत्पन्न हो सकते हैं। और तीसरा, चार्ज ब्लैक होल। ये वे ब्लैक होल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जब एक ब्लैक होल में चार्ज जमा होता है तो इसे रिश्नर नोर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल कहा जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल की अस्तित्व की पहली कंसेप्ट जॉन मिचेल के समय आई थी। जॉन मिचेल ने 1783 में डार्क स्टार नामक एक विचार प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने यह कल्पना की थी कि अगर किसी तारे का ग्रेविटी इतना प्रबल हो कि उससे प्रकाश भी बाहर न आ सके तो वह अदृश्य हो जाएगा। लेकिन आधुनिक ब्लैक होल के सिद्धांत को स्थापित करने का क्रेडिट हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने 1915 में यह स्पष्ट किया कि अत्यधिक घने और भारी पिंडों के पास ग्रेविटी क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह समय और स्थान को मोड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लैक होल उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के अस्तित्व का पहला महत्वपूर्ण प्रमाण तब आया जब जॉर्ज विलियर और अन्य वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में ब्लैक होल के ग्रेविटी क्षेत्र की संभावनाओं का स्टडी किया। उन्होंने ब्लैक होल शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया और बाद में यह कंसेप्ट ज्यादा लोकप्रिय हुई। वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया कि ब्लैक होल के पास
एक इवेंट होरिजोन होता है जो उनका एक विशिष्ट गुण है। साल 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ब्लैक होल केवल पदार्थ और ऊर्जा को खींचते नहीं हैं, बल्कि वे रेडिएशन का उत्सर्जन भी करते हैं और इसी सिद्धांत को हॉकिंग रेडिएशन सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन के पास क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे ब्लैक होल धीरे धीरे कम हो सकता है और समय के साथ यह पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है क्योंकि इससे यह साबित होता है कि ब्लैक होल बिल्कुल स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि वे भी किसी प्रकार से बदल सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के अस्तित्व का सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण 2019 में मिला, जब इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप टीम ने M87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली छवि को प्राप्त किया। यह छवि ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन की छाया को प्रदर्शित करती है और इसने ब्लैक होल के अस्तित्व को प्रमाणित किया। दोस्तों, ब्लैक होल और क्वांटम फिजिक्स के संबंध फिजिक्स के दो अत्यधिक महत्वपूर्ण और जटिल क्षेत्रों के बीच है। ब्लैक होल की कंसेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से मिलकर सामने आई है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स उन कणों और घटनाओं का अध्ययन करती है जो बहुत छोटे पैमाने पर घटित होते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि क्या भविष्य में हमारे सौरमंडल के आसपास या पृथ्वी के निकट कोई ब्लैक होल बन सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल बनने के लिए किसी तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक होना चाहिए। हमारे सौरमंडल के पास मौजूद अन्य तारे भी उतने विशाल नहीं है कि उनके विस्फोट के बाद ब्लैक होल बन सके। इसलिए भविष्य में हमारे सौरमंडल के आसपास या पृथ्वी के निकट कोई ब्लैक होल बनने की संभावना लगभग 0 के बराबर है। दोस्तों, कोई ब्लैक होल पृथ्वी के करीब आ जाए तो क्या होगा? यह प्रश्न एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन इसे समझना बहुत ही दिलचस्प होगा, तो इसलिए हम इसे समझते हैं। यदि कोई ब्लैक होल पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है तो इसका इंसेंट ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। ब्लैक होल का ज्वारीय बल पृथ्वी की संरचना को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, रियलिटी में ब्लैक होल से पृथ्वी को कोई वास्तविक खतरा नहीं है। हमारे सौरमंडल के आसपास कोई भी ब्लैक होल मौजूद नहीं है और भविष्य में इनके बनने की संभावना भी लगभग नहीं के बराबर है। दोस्तों, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होगा उस इंसान के साथ? आइए जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन के पास पहुंचता है तो इवेंट होरिजोन के पास ग्रेविटी फोर्स पहले से ही काफी अधिक तेज हो जाता है, तो इसके ग्रेविटेशनल खिंचाव का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर अत्यधिक अलग अलग प्रभाव होगा। यानी ब्लैक होल के नजदीक के हिस्सों पर अधिक ग्रेविटी फोर्स और शरीर के अन्य हिस्सों पर कम ग्रेविटी फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैर की ओर से ब्लैक होल की तरफ गिरता है तो उसके पैर ब्लैक होल की ओर अधिक पास होंगे, इसलिए उस पर अधिक खिंचाव पड़ेगा, जबकि उस व्यक्ति के सिर पर कम खिंचाव होगा। यह खिंचाव शरीर को लंबा और पतला बना देगा और इस प्रक्रिया में व्यक्ति के शरीर के सारे अणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ज्यादा खिंचाव के कारण इंसान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ब्लैक होल के करीब जाते हुए व्यक्ति के लिए समय धीरे धीरे रुकने जैसा महसूस होगा, क्योंकि इवेंट होरिजोन के पास गुरुत्वीय प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि समय की गति भी धीमी हो जाती है और जैसे ही व्यक्ति इवेंट होरिजोन में प्रवेश करेगा तो उसके लिए समय लगभग रुक जाएगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इवेंट होरिजोन पार कर चुका होगा तो उसका मार्ग तय हो चुका होता है कि वह व्यक्ति कभी लौट नहीं सकता। इसके बाद जो होगा उसे हम पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह हमारे भौतिक के सिद्धांतों से बाहर है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।